गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग क्रिप्टोगन्स। आज हम एक क्वेश्चन आंसर के नए सेशंस की शुरुआत कर रहे हैं और इसके हम ट्विटर और अपना यूट्यूब और ग्रुप में से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं उनका जवाब देने की कोशिश आपके सामने करेंगे। इन सब के बीच एक छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट है जो मैं अपने ग्रुप मेंबर के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले भी मैंने एक बार ग्रुप छोड़ा था, उसका भी रीज़न यही था कि आई डोंट लाइक एंड लव डेड पीपल इन द सेंस कि जो किसी भी तरीके से एक्टिव नहीं होते, ना ट्विटर पर, ना यूट्यूब पे, ना ग्रुप में उनको मैं अपने एक वर्ड के अनुसार डेड पीपल बोलता हूँ। आज भी मैंने ट्विटर पर बोला था कि जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं वैसे आप दिन भर डीएम में क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे, पूछते रहेंगे, लेकिन जब मैंने ट्विटर पर बोला है तो कुछ लोगों के ही वहाँ सवाल आए हैं, कुछ लोगों का ही वहाँ पर रिट्वीट या लाइक आया है। मुझे लाइक और रिट्वीट की ज़्यादा भूख नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि यदि किसी तरीके का कोई एक्टिवपन आप में नहीं है तो प्लीज़ मेरा ग्रुप छोड़ दें। मुझे ना तो मैं आपसे पैसे चार्ज करता हूँ और ना मेरा कोई ऐसा इंटेंशन है, ना मैं आपको कभी किसी कॉइन को बाई करने के लिए या सेल करने के लिए प्रेशराइज करता हूँ। मेरा सिंपल सा फंडा है कि आप लर्न करें और जो भी समस्याएं, जो भी चैलेंजेस, जो भी नई नई चीज़ें हैं वो हम ग्रुप में और ट्विटर पर और वहाँ पर हम उसको डिस्कस करें। और यदि आप किसी चीज़ का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं तो प्लीज़ लीव माई ग्रुप। इट्स अ ब्यूटीफुल ग्रुप और यहाँ पर लर्न एंड अर्न के दोनों तरीके आपको सिखाए जाते हैं। लेकिन यदि आप उसमें एक्टिव नहीं हैं और यदि आप हमारे साथ नहीं चल सकते तो आप ग्रुप छोड़ के चले जाएं, कोई और ग्रुप आप ढूंढें। कुछ पेड ग्रुप भी हैं, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूंगा। जिस पेड ग्रुप में आपको केवल कॉल दी जाती है और आप उनकी कॉल लग गई तो ठीक, नहीं तो ठीक, वो सारा सिस्टम अलग अलग है। अच्छा जी, ट्विटर पर जो कुछ सवाल हैं वो सवाल लेते हैं। रोकी का सवाल है कि मार्केट क्या और ब्लीड करेगा। देखिए, मैंने कल या परसों के मेरे वीडियो में बताया था कि मार्केट जितना फॉल हो चुका है वो लगभग हो गया है। वही है कि 40 टच करेगा ऊपर आएगा, 40 टच करेगा ऊपर आएगा, लेकिन सेंटिमेंट अभी मार्केट के अच्छे नहीं है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन और आ जाए, लेकिन ये भी कंफर्म है कि इसके साथ आप एकदम से बूम करके ऊपर नहीं आएंगे जब तक कि मार्केट का सेंटिमेंट ठीक नहीं होगा। सेंटिमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर इस समय लोग जो है वो लॉन्ग की बजाय शॉर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो वो शॉर्ट ज़्यादा होने की वजह से आप ये समझिए कि मार्केट का सेंटिमेंट इस समय उतना अच्छा नहीं है जो कि 10 दिन 15 दिन पहले था। लेकिन फिर भी अभी सेलेक्टेड कॉइन है, उन सेलेक्टेड कॉइन में बाइंग अपॉर्चुनिटी है और वहाँ पर अच्छे कैंडल बन रहे और वहाँ पर आप बाई करके और पैसे बना सकते हो। जो लॉन्ग नहीं करते, शॉर्ट करते हैं, उनके लिए इस समय शॉर्ट करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा वहाँ से अपने टॉप से करेक्ट हो चुका है। बहुत से कॉइन ऐसे हैं जो 30 to 40% भी करेक्ट हो चुके हैं। तो वहाँ पर आप शॉर्ट करके, अगर शॉर्ट आपने करना भी है तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखें, अदरवाइज आप अच्छे खासे लॉस में जा सकते हैं। कुछ और सवाल है, एक XECE और SYS दोनों को लेकर सवाल है। तो XECE और SYS, XECE मैं अभी आपको बताऊं कि अभी इसका करेक्शन संपूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा और वेट करें और फिर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसको बाई करें। SYS में किसी भी तरह की बाइंग इस समय नहीं है। 8-2 टच करके फिर थोड़ा सा ऊपर है, तो मुझे लगता है कि अगर करेक्शन दोबारा से आएगा तो यदि 8 को ब्रेक करता है तो 74-75 के आसपास इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। वो फुल फोर्स बाइंग के लिए है, लेकिन यदि आप हल्का हल्का बाइंग उसमें करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा, और वो आप रखना चाहते हैं तो उसमें बाइंग करें, अदरवाइज अभी उसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक सवाल था आधा लिंक और एटम को लेके। एटम में अच्छा खासा बूम पहले आ चुका है, तो मेरे लिए अभी एटम में बाइंग नहीं है। थोड़ा सा यहाँ से और अगर गिरता है तो फिर मैं एटम में बाइंग की आपको कॉल दे सकता हूँ। लिंक में बिल्कुल 100% बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लिंक आप बाई करके चलें, $30 का टारगेट रखें, 30 या 32 के आसपास इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आपको आएगा। और लिंक एक अच्छा कॉइन है जिसमें आप
इस समय बाई करके चल सकते हैं। और स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखें, क्योंकि करेक्शन के समय इसमें करेक्शन भी नहीं हुआ है। लिंक हमने पहले भी 1 सप्ताह पहले भी इसको दिया था, वहाँ हमने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद दोबारा भी मैं कल भी इसके बारे में जो है चर्चा की थी। आज फिर बता रहा हूँ कि लिंक, सवाल जैसे आपका था ट्विटर पर, तो उस सवाल के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि लिंक में अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं। अदा, देखिए अदा एक ऐसा कॉइन है जो कि स्टेबल कॉइन है, ज़्यादा उसमें हलचल नहीं रहती है, लेकिन ये भी कंफर्म है कि वो ना ज़्यादा गिरता है ना ज़्यादा बढ़ता है। तो स्टेबल कॉइन यदि आप बाई करना चाहते हैं तो अदा इज ए गुड कॉइन फॉर, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ ये है कि जैसे बूम आए तो उस समय आप उसमें अपना प्रॉफिट बुक करके रहें, क्योंकि उसमें एक तरह से आप ये देखिए कि ज़्यादा ना तो बूम आएगा और ना ज़्यादा वो करेक्शन देगा, यानी कि स्टेबल कॉइन है। तो आप यदि बाई करके चलना चाहें तो अदा में बाइंग अच्छी खासी इस समय भी दिख रही है। इसके अलावा मेरे पास सवाल था ETH को लेके। देखिए ETH और BTC दो एक ऐसे कॉइन हैं जो आप कभी भी किसी भी समय जब भी मार्केट डिप करता है तो उनमें बाई कर सकते हैं। बाई करने का मतलब ये है कि आपने बाई कर लिया, और बाई करके यदि आपने होल्ड रखा हुआ है, होल्ड इन द सेंस कि माना 5 या 6 दिन मार्केट लगातार ऊपर है और आप ETH में बाई कर रखा है आपने डिप में, तो आपने यदि उसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया तो आप जब दोबारा वहाँ से जब मार्केट गिरेगी तो आप उसी कंडीशन में फिर आ जाएंगे वहीं के। तो आपने यदि ETH अभी लेना है तो वही $4600-4700 के आसपास, सॉरी $3600-3700 के आसपास आप उसमें अपना प्रॉफिट बुक करें, और फिर मार्केट की चाल देखें कि किस तरह से मार्केट मूव करती है, तो उसी मूव के साथ आप विंड के साथ अपने पोर्टफोलियो को बना के रखें। इसके अलावा एक सवाल था मेरे पास आज डोजी को लेकर, डोजी और TRX को लेकर, जो कि मेरे DM में आया कि डोजी और TRX पर आप जो है हमेशा नेगेटिव क्यों रहते हैं। तो उसका रीज़न आप बताएं कि हमेशा जब भी आप किसी भी अनस्टेबल कॉइन का या जो कॉइन नहीं लेने हैं तो आप TRX और डोजी दो कॉइन को हमेशा एक नेगेटिव वे में क्यों देखते हैं। देखिए मेरे लिए नेगेटिव वे किसी कॉइन को लेके नहीं है। मैंने आज से 2 साल पहले डोजी फुल फोर्स में ख़रीदा था, और उसमें जो हरकत हुई थी उसके बाद मैंने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था। मैंने बहुत बार बताया कि डोजी कॉइन का केवल कुछ आदमी उसको मैनिपुलेट करते हैं, या ये कहिए कुछ आदमियों के पास उसकी होल्डिंग है। तो मेरा मकसद हमेशा ये रहता है कि यदि उन लोगों के पास डोजी से अच्छा कोई प्रोजेक्ट आया, डोजी से अच्छा यदि कोई उनके पास प्रोजेक्ट कोई आदमी लेके गया, तो वो सिंपल सी बात है कि 2 या 4-5 आदमी मिलके उस डोजी कॉइन में बहुत अच्छी अप मूव भी रख सकते हैं। और यदि किसी और के पास उस डोजी से अच्छा प्रोजेक्ट उनको सामने रखा जाए तो आप ये समझ लीजिए कि डोजी कॉइन अच्छा खासा गिर भी सकता है वहाँ से। 2-3 महीने पहले की बात है, 2-3 महीने लगभग उससे पहले हम एक जूम मीटिंग में थे, और वहाँ पर मेरे से पूछा था किसी मेरे दोस्त ने कि आप डोजी कॉइन को आप किस लेवल पे देखते हो। तो मैंने वहाँ से बोला था उनको 80 से या 90% के करेक्शन पर देखता हूँ। तो विल बी वेरी सरप्राइज कि यार ये कॉइन अच्छा खासा है, पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है, बहुत से लोग इसके बारे में बात करते हैं, और आप बोल रहे हो कि 80 से 90% इसमें करेक्शन देखते हैं। तो उन्होंने मेरे से रीजन पूछा था, तो मैंने यही रीजन बताया था कि आप इसके वाइट पेपर को पढ़ें और इसकी होल्डिंग पढ़ें। इसकी होल्डिंग देखें कि 10 आदमियों के पास 80% की होल्डिंग है, वो 20% व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास बाकी की सारी 20% जो होल्डिंग है वो बाकी सभी लोगों के पास। तो वो 10 आदमी जो हैं वो किसी भी तरीके से कभी भी जब इस कॉइन से एग्जिट होंगे तो ये कॉइन बहुत बुरी तरह से गिरेगा। तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट की अभी भी सलाह नहीं देता हूँ। और TRX कॉइन का मैं आपको फिर बताऊँ, TRX केवल एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर पैसे भेजने का एक माध्यम है बस। इसमें ट्रेडिंग मैं कभी भी किसी को इसके लिए वो नहीं देता हूँ कि एडवाइस कि आप TRX को एक ट्रेडिंग के बेस पे आप बाई करें, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको कभी भी नहीं बोलूँगा कि TRX को आप ट्रेडिंग, हाँ कभी हो सकता है कि किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए जिसके बाद आप देखें कि ये कॉइन अपने यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर हो जाता है, लेकिन जैसे ही ऊपर हो तो आप अपने प्रॉफिट बुक करें यदि आपके पास है तो, और वहाँ से फिर साइड हट जाएं। दोबारा से जब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आए तभी बाई करें, अदरवाइज़ आप ट्रेडिंग के लिए इस कॉइन को बाई ना करें तो बेहतर होगा।
अच्छा जी, एक और सवाल था, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ उनका, जैसे सवाल मुझे ध्यान आएगा तो मैं फिर बताऊँगा आपको। उम, अच्छा, इसके साथ साथ आज संडे है और हम स्पेस मीटिंग रखते हैं, तो ग्रुप के या ट्विटर के मेरे दोस्तों से मेरा निवेदन है कि यदि आपके पास समय है तो आज 7 बजे आप हमारी स्पेस मीटिंग में आएँ, और यदि आपके पास समय नहीं है तो आपकी मर्ज़ी है, आप अपने सवाल जवाब रखें और अपने जो भी एक्सपीरियंस है, हम केवल ये नहीं कहते कि वहाँ हम अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, आपके भी एक्सपीरियंस होंगे और आप बुल मार्केट से या बीर मार्केट से क्या सीखते हो, पोर्टफोलियो को आप किस तरह से मैनेज करते हो, किस तरह से आपने हर्ट किया, किस तरह से क्या किया, वो सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करते हैं। तो यदि आपके पास समय हो तो आने की कोशिश करें, और यदि नहीं है तो फिर आपकी मर्ज़ी। हाँ, एक सवाल था किस्टा ऐप जो नया कॉइन लॉन्च हुआ है, तो हमने तो बोला था कि उसमें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। जिसने जल्दबाजी की होगी या जिस वाइट लिस्ट है पहले जिनको मिला है उनको तो बल्ले बल्ले है, अदरवाइज़ अभी भी मैं उसमें किसी तरह का और मूवमेंट अभी नहीं देख रहा हूँ। पहली तो उनकी किस्मत ख़राब ये है कि वो जैसे उनका कॉइन लॉन्च हुआ तो मार्केट थोड़ी सी करेक्ट हो गई वहाँ से, अच्छी खासी, थोड़ी सी नहीं अच्छी खासी, तो कॉइन पे फिर प्रेशर आया क्योंकि नया कॉइन है, और जो भी वाइट लिस्ट में जिन को मिला उन सब ने अपना प्रॉफिट बुक किया, और करना भी चाहिए, कोई भी हो, मैं भी होता उसमें तो मैं भी प्रॉफिट बुक करता, और प्रॉफिट बुक करने की वजह से वो कॉइन ठीक ठाक धड़ाम, यानी कि ठीक ठाक वहाँ से करेक्ट भी हो चुका है। तो जिनके पास वाइट लिस्ट से पहले का है वो रहे, अदरवाइज जिनको अभी बाइंग का मौका ढूंढना है उसमें तो अभी और रुक जाएं थोड़ा, और करेक्ट होने दे मार्केट, इसको कॉइन को स्टेबल होने दे, एग्जैक्ट प्राइस इसका क्या रहता है वो देखें, उसके बाद आप इसमें कोशिश करें कि बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाएं। इसके अलावा एक डॉट कॉइन के बारे में मेरे पास एक सवाल था, तो डॉट कॉइन बहुत अच्छा कॉइन है, आप ले सकते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है उसमें। और एक कॉइन अभी मैं जो आपको दे रहा हूँ जो अच्छी खासी जिसमें कैंडल बनी हुई है वो है ONE1। उस कॉइन को मैंने कल बाई किया है, जैसे मुझे रेड में दिखा, थोड़ा सा रेड, वो ग्रीन में भी हुआ था कल, और उस समय मैंने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था, लेकिन जैसे रेड दोबारा से हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ से और करेक्शन नहीं होगा, तो मैंने वहाँ पर इसमें दोबारा से फिर बाइंग करी है। और अगर मार्केट में थोड़ा भी स्टेबल होती है, मार्केट थोड़ा सा भी मार्केट में अच्छा खासा मूव आता है, तो आप इसको लीडिंग गेनर के तौर पर आप वन कॉइन को देखेंगे। तो मेरे लिए आज आपके वन कॉइन को बाइंग की कॉल दे रहा हूँ मैं आपको। बाकी आपके सवाल जवाब जितने भी हैं वो मैंने लगभग ले लिए हैं। अगर किसी के और सवाल हैं तो आप यहाँ यूट्यूब के मेरे कमेंट्स बॉक्स में, जहाँ पर यह वीडियो अपलोड होगा, वहाँ पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। और भी कोई सवाल है तो आप यूट्यूब और ट्विटर दोनों जगह आप भेज सकते हैं। हम शाम को कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवाल का जवाब दिया जाए और आपके लिए एक अच्छा माहौल तैयार किया जाए ट्रेडिंग का, जिसमें कि फियर कम हो, और यदि फियर हो तो उसके साथ भी हम आपको तरीके बताएं कि किस तरह से आप अपने लॉस को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से अपने प्रॉफिट को समय पर बुक कर सकते हैं। और ग्रुप के मेंबरों से एक बार फिर मेरा निवेदन है, यदि आप एक्टिव नहीं रहते हैं और केवल आप मेरे ग्रुप में, मेरा नहीं हमारे ग्रुप में, यदि आप केवल कॉल सुनने के लिए आए हैं कि आपको कॉल दिए जाएं और आपको बोला जाए कि हाँ भाई यहाँ प्रॉफिट बुक करो और साइड हट जाओ, तो प्लीज़ मैं आपको ग्रुप से एग्जिट करूं, आप वो बेइज्जती बर्दाश्त ना करें और आप खुद ही एग्जिट हो जाएं। मेरे पास बहुत से लोग हैं जो ग्रुप में आने के लिए ललायत रहते हैं और मैं कुछ लिमिटेड लोगों को रखना चाहता हूं। और एक सबसे मेन बात यह है कि मैं ग्रुप में ऐसे किसी लोग को नहीं शामिल करना चाहता कि जो कल ने हमारे आप किसी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करे, यानी कि जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो या कोई पॉलिटिकली इस तरह के वो सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ हो जो किसी भी तरीके से हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो यदि आप एक्टिव भी नहीं रहना चाहते हैं, आप हमें किसी प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट भी नहीं करना चाहते हैं, आप हमारी किसी बहस में या किसी डिबेट्स में या हमारे किसी चर्चा में शामिल भी नहीं होना चाहते और केवल पैसा कमाना चाहते हैं वो हमारी कॉल के साथ, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप कोई पेड ग्रुप अच्छा सा ज्वाइन करो और वहाँ आप पैसे कमाओ, और प्लीज़ मेरे ग्रुप को छोड़ दो। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब हम कोशिश करते हैं कि यार किसी तरह से आपको एक्टिव किया जाए, ठीक है कुछ लोगों के काम होंगे, मैं उन सब चीज़ों को वो नहीं कहता हूँ, लेकिन ग्रुप में 200 आदमी हैं और केवल 5 ही आदमी यदि आपके सवाल जवाब या आपकी किसी चीज़ के साथ जुड़ते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि यार मैं किसी रॉन्ग डायरेक्शन में हूँ।
तो मुझे उसके लिए थोड़ी शक्ति करनी होगी, और मैं मुझे ग्रुप से कोई पैसा थोड़ी मिल रहा है, या मैं आपसे कोई चार्ज थोड़ी कर रहा हूँ कि मेरे ग्रुप में आप रहो। ठीक है, आपको अच्छा लगता है आप आइए, नहीं रखता है तो आप जाइए कहीं और ज्वाइन करिए। बहुत से टेलीग्राम ग्रुप हैं, बहुत से टेलीग्राम चैनल हैं जिन पे आप प्रॉपर आप वहाँ उनके साथ जुड़िए, वो आपको प्रॉपर कॉल देते हैं और वहाँ पैसा बनाइए। अब देखते हैं कितने दिन आप बनाते हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, 5 कॉल लगती है, 10 कॉल लगती है। आप कोशिश करिए, जुड़िए, वहाँ पर अच्छे अच्छे चैनल हैं तो वहाँ आप जुड़िए जिनमें लाखों लाखों के फॉलोअर्स हैं उनके, तो वहाँ पर आपको अच्छा लगेगा। और मेरे ग्रुप में यदि आपको रहना है तो फिर थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे हमारी चर्चाएं हैं, वी आर जस्ट लाइक ए फैमिली, और फैमिली के लोग जब सारे बातचीत करते हैं, जुड़ते हैं सारे, तो फिर कोशिश यही होती है कि वहाँ से कुछ अच्छा निकल के आए। तो जिनको आज हमारी ट्विटर स्पेस मीटिंग में जिनको शामिल होना है, वो हमारे आज जैसे हम टाइमिंग अभी 7 बजे की दे देंगे, तो जिनको स्पीकर होना है, जिनको कोई सवाल जवाब वहाँ रहने हैं, तो वो स्पीकर जिसको बनना है वो हमें ट्विटर पर बताएं, हम उन सभी को स्पीकर बनाएंगे। और आपका जो भी सवाल जवाब होंगे, आपके एक्सपीरियंस, आपके कोई सलाह जो भी आपकी हमारे प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने की होगी, वो हम सारी वहाँ पर लेंगे और कोशिश करेंगे कि आप हमारे साथ लंबे समय तक जुड़े रहें। तो आपके सवाल जवाब समाप्त हो चुके हैं, और भी कोई सवाल जवाब है तो वो हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे उन सब का जवाब दिया जाए। और वन आज मेरी तरफ से बाइंग कॉल है, वन और सुसी भी मुझे अच्छा लग रहा है। वन और सुसी 2 मेरे आज के बाइंग कॉल हैं आपके लिए। और तब तक मिलते हैं शाम को आज 7 बजे ट्विटर स्पेस मीटिंग में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।